हमारे साथ सम्मिलित हैं संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं। संजय जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। तो प्रधानमंत्री जी ने जो सलाह दी है भारत के विजय जी नमस्कार, और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये प्रधानमंत्री जी ने जो सलाह दी है कि देश के लोग सोना ना खरीदें, 1 साल विदेश न जाएं और आप लोग पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करें, संयम के साथ इस्तेमाल करें, तो क्या गलत सलाह दे दी प्रधानमंत्री ने? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने फिर से एक बार साबित किया है कि इस देश की जनता उनके लिए सिर्फ एक चुनावी मोहरा है। ब्रजेश जी, जब तक चुनाव रहेगा तब तक जनता का बोझ उठाया जाएगा। उन्होंने कहा 2 महीने तक सरकार ने आपका बोझ उठाया, तो जब तक चुनाव रहेगा तब तक आपका बोझ उठाया जाएगा। जैसे ही चुनाव खत्म होगा, प्रधानमंत्री जी के कंधे कमजोर हो जाएंगे। वो कह रहे हैं कि अब हम बोझ नहीं उठा सकते। क्या कह रहे हैं? पेट्रोल का कम इस्तेमाल कीजिए, डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए, गैस का कम इस्तेमाल कीजिए। क्या इस बात का अनुपालन खुद से प्रधानमंत्री जी करेंगे? लाखों लोगों की रैलियां प्रधानमंत्री जी करते हैं, जिसमें लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल बर्बाद होता है। विदेशों की यात्राएं प्रधानमंत्री जी करते हैं, उसमें पेट्रोल बर्बाद होता है। प्रधानमंत्री जी रोड शो करते हैं, उसमें लाखों लीटर पेट्रोल डीजल बर्बाद होता है। तो पहले तो शुरुआत अपने से करनी चाहिए ना। देश का अगुआ, देश के प्रधानमंत्री अगर खुद से अनुपालन करेंगे जो सलाह वो दूसरों को दे रहे हैं, तो देश इस बात को देख पाएगा। और बड़ी अजीब बात है ब्रजेश जी कि हर बात को देशभक्ति से जोड़ दिया जाता है। आप पेट्रोल डीजल गैस इस्तेमाल ना कीजिए, यही देशभक्ति है। आप सोना 1 साल तक ना खरीदिए, यही देशभक्ति है। आप खाने का तेल कम इस्तेमाल कीजिए, यही देशभक्ति है। और चुनाव तक आपको छूट दी जाएगी। ठीक चुनाव के बाद 993 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया जाता है। कौन इस्तेमाल करता है सर उसको ठेले वाला, रेड़ी वाला, ढाबे वाला, जो गरीब आदमी है उसको इस्तेमाल करता है, चाय वाला। उसके बाद जैसे ही 261 रुपए 5 किलो वाली गैस बढ़ा दी जाती है, जो छात्र, मजदूर, झुग्गी वाले इस्तेमाल करते हैं। तो भाई संजय जी, भारत में जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि तेल के कोई बड़े बड़े कुएं नहीं है, हमारा सारी एनर्जी तो बाहर के देशों से आती है, और इस वक्त हार्मूज का संकट, ईरान का युद्ध आपके समक्ष है, तो प्रधानमंत्री और क्या मशवरा देंगे? यही तो कहेंगे। 5 राज्यों का चुनाव चल रहा था, तब तक क्यों नहीं याद आई इसकी? जब तक 5 राज्यों का चुनाव चल रहा था तब तो कह रहे थे हमारा भंडार भरा हुआ है, हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप सैकड़ों स्टेटमेंट है सरकार के मिनिस्टर्स के, प्रधानमंत्री के, उठा के देख लीजिए आप। और जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ब्रजेश जी, जब कच्चे तेल का दाम कम होता है तो क्या भारत की जनता को राहत दी जाती है? आज मान लीजिए कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है, तो आप ऐसे समय में सब्सिडी दीजिए देश की जनता को, राहत दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। अब आप कह रहे हैं मेहुल चौकसी, नीरव मोदी बाहर चला गया, अभी सोना मत खरीदो, जब हमारा दोस्त वापस आ जाएगा तब सोना खरीदना। ये क्या बात हुई? आपने देश के अंदर अपने दोस्तों के लिए तो पूरी छूट दे दी है। एयरपोर्ट खरीद लो, कोयला खरीद लो, गैस खरीद लो, बिजली खरीद लो, पानी खरीद लो, पूरा हिंदुस्तान खरीद लो। संजय जी, ये जो संकट है, आम जनता को 1.5 लाख रुपए तोला अपने ईरान युद्ध का भी नहीं खरीद पाएगी। ईरान युद्ध का जो संकट है वो दुनिया भर के सामने है। जैसा कि आप जानते हैं कि हार्मूज बंद है, सप्लाई लाइन भारत की बाधित है, पेट्रोल डीजल के कोई बड़े बड़े कुएं भी हमारे यहाँ नहीं है। तो ऐसे में अगर हम संयम के साथ पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारे सामने और विकल्प क्या है? इसकी शुरुआत कौन करेगा ब्रजेश जी? नेताओं को तो उदाहरण प्रस्तुत करने पड़ेंगे ना। अरे तो भाई प्राइम मिनिस्टर अपना काम थोड़ी रोक देंगे? क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री जी खुद से उदाहरण क्यों नहीं प्रस्तुत करते? अगर मान लीजिए खुद से वो रैलियां बंद कर दें, उनसे कहिए रैलियां और रोड शो बंद कर दें, यूएई और यूरोप की यात्रा पे जा रहे हैं, बंद कर दें। आप सबको वर्क फ्रॉम होम की सलाह दे रहे हैं, आप भी ऑनलाइन रैली कीजिए, घर पे बैठ के आप ऑनलाइन संबोधित कीजिए। आप तो ऑनलाइन संबोधित करते हैं ना लोगों को, मन की बात करते हैं, नारी शक्ति वंदन पे बात करते हैं, तमाम चीजों पे आप बात करते हैं। आप घर से रैली कीजिए अपने बैठ के, वर्क फ्रॉम होम। तो देखिए, ये इस प्रकार से मुझे लग रहा है कि एक बड़ा संकट देश के ऊपर आने वाला है, जो प्रधानमंत्री जी अब तक छिपा रहे थे चुनाव के चक्कर में। और जहां जहां चुनाव होता है वो झूठे वादे करते हैं,
दिल्ली में उन्होंने कहा था 2,500 रुपए आपके खाते में माताओं बहनों आ जाएगा, आज तक 1 साल से ज्यादा हो गया, नहीं आया। ऐसे ही उन्होंने 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, किसानों की आमदनी 2 गुना, सबको पक्का मकान। देश के सामने संकट आएगा तो एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वो देश को आगाह करें। उनकी जिम्मेदारी, उन्होंने आगाह किया। देश के संसद में झूठ ना बोले, उनकी ये भी जिम्मेदारी है। उन्होंने देश के संसद में झूठ बोला, देश की जनता को आश्वस्त किया किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तेल के भंडार भरे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बार बार कहा गैस के भंडार भरे हुए हैं, हमारे पास कोई समस्या नहीं है। और चुनाव खत्म होते हुए 993 रुपए आपने कॉमर्शियल सिलेंडर बढ़ा दिया, 261 रुपए आपने जो 5 किलो वाला गैस। आप अगर 1 साल तक सोना नहीं खरीदेंगे, 1 साल विदेश नहीं जाएंगे, तो उससे विदेशी मुद्रा बचेगी, डॉलर बचेगी, हमारा डॉलर का रिजर्व बढ़ेगा। आप समझ नहीं रहे हैं बात को। और प्रधानमंत्री के लिए फार्मूला अप्लाई नहीं होता, बीजेपी वालों के लिए फार्मूला अप्लाई नहीं होता, प्रधानमंत्री के पूंजीपति मित्रों के लिए फार्मूला अप्लाई नहीं होता। वो जैसे चाहेंगे देश की संपत्तियां खरीदेंगे, लूटेंगे, जैसे चाहेंगे सोना भी रखेंगे, जैसे चाहेंगे वो पेट्रोल डीजल का भी इस्तेमाल करेंगे। उनके ऊपर ये सारे फार्मूले इस्तेमाल नहीं होंगे। भाई आप बताइए, इसको देशभक्ति से आपने कैसे जोड़ दिया? आपने इसको अगर संकट के समय आप देश के साथ खड़े हैं तभी देशभक्त कहलाएंगे। पेट्रोल ज्यादा इस्तेमाल करेगा, जो आदमी डीजल पेट्रोल आपके हिसाब से कम इस्तेमाल करेगा, सोना नहीं खरीदेगा अपनी बेटी की शादी में, वो तो देशभक्त है। और विदेश नहीं जाएगा, इस्तेमाल कर लिया, अगर विदेश नहीं जाएगा वो भी देशभक्त कहलाएगा। मोटरसाइकिल से अपने ऑफिस चला गया तो वो पाकिस्तानी हो गया, देशद्रोही हो गया। ऐसे ही हिटलर करता था। ब्रजेश जी, जर्मनी का इतिहास उठा के पढ़ लीजिएगा, उसके सारे ऐसे काम जो जर्मनी को बर्बाद कर रहे थे उसको देशभक्ति से जोड़ दिया जाता था। थैंक यू संजय जी। नए हिटलर का राज है जहां देश की बर्बादी के सारे काम वो देशभक्ति से जोड़ दिए जाते हैं। पूरा देश लाइन में खड़े हो जाओ, चुनाव खत्म हो गया जी, अब जाइए आपको कभी 10,000 रुपए आपके खाते में डाल दिया जाएगा, उसके बाद पटना की सड़कों पे लगातार हार के कारण आप लोग जलन के शिकार हो गए हैं। चुनाव के बाद जो है वहां हिंसा होगी। लगातार हार की वजह से आप लोग जलन के शिकार हो गए हैं मोदी जी से। चलिए हम मोदी जी से जलन के शिकार हो गए ना, लेकिन मोदी जी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसको मानते हैं ना आप? तो उनको खुद से अनुपालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एक बार भी आपके मुंह से नहीं निकला। नहीं, बिल्कुल पालना करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, मैं भी सोच रहा हूं कि पोलिंग करके आया करूं। और आपसे भी कहता हूं कि आप पालन करें, देखिए देश उनके साथ खड़ा हो जाएगा। उसका पालन वो खुद से करें, रैलियां ऑनलाइन संबोधित करें। जी, थैंक यू संजय भाई। घर पे बैठे हुए प्रधानमंत्री को सुनिए जी। वैसे भी गोदी मीडिया उनको दिखाता रहता है, तो जितने भी गोदी मीडिया के चैनल हैं उनको दिखाएंगे आराम से। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आपका बहुत शुक्रिया। बहनों